Hello guys, this video is for second semester and subject basic civil engineering। जैसा कि आपको मालूम है हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो सर्वेइंग है उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जो बेसिक नॉलेज है सर्वेइंग की, उसके बारे में पढ़ा था। और इन द चैप्टर नंबर 1 सिविल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ा था। नाउ हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, लाइक फंक्शंस ऑफ दीज एंड सम अदर टॉपिक्स। सो जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम पार्ट्स में करेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टॉपिक्स। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 1 और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग। और हम कुछ लेआउट देखेंगे बिल्डिंग्स के, कि बिल्डिंग के जो बेसिक लेआउट्स है, प्लान लेआउट्स है, वो कैसे दिखते हैं। आई होप आपने पहले देखे हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पिक्चर। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बिल्डिंग है, सिंपल सी एक बिल्डिंग है जो आपको ऐसे बनने के बाद में ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं सिविल का, तो आपको बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, ये जो बिल्डिंग है अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बन जाती है। इसके लिए पहले से प्लान, डिज़ाइन, एवरीथिंग हमें करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए आप कि ये पूरी बिल्डिंग है, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली जो एक बिल्डिंग होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। हम बिलो से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। फर्स्ट पार्ट है फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि जो बिल्डिंग जो टिकी हुई होगी, जो सारा सपोर्ट है, जो एवरीथिंग जो लोड आने वाला है किसी भी टाइप की बिल्डिंग में, वो फाउंडेशन सपोर्ट करती है। ओके, क्या करती है फाउंडेशन? लोड लेती है ऊपर से एंड इट ट्रांसफर्ड इनटू द ग्राउंड। इट ट्रांसफर इनटू द ग्राउंड। सो फाउंडेशन फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में है प्लिंथ, PLINTH, प्लिंथ। प्लिंथ लेवल होता है। प्लिंथ होता है फाउंडेशन के ऊपर वाला पार्ट, और जो सुपर स्ट्रक्चर होती है उसके नीचे वाला पार्ट, दैट इज़ वॉल्स, जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, उसके नीचे वाला पार्ट। तो जो प्लिंथ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में ये ग्राउंड दिख रहा है आपको। सो इस ग्राउंड के नीचे फाउंडेशन है। ओके, और उस फाउंडेशन के ऊपर जो स्टेयर्स हम लगाते हैं अंदर जाने के लिए, तो वो जो बीच वाला पार्ट है उसे बोलते हैं प्लिंथ। ओके, उसे बोलते हैं प्लिंथ लेवल। सो और उसके ऊपर वाला पार्ट हो गया सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपर वाली जो सारी स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। तो ये बनी हुई है, ये जो सारी है, ये है सुपर स्ट्रक्चर। ओके, सो बिल्डिंग के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक बात है, सबको पता हो गया आई थिंक। ओके, मान लेते हैं अभी हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो जो बिल्डिंग है, जो उसकी फाउंडेशन है और जो पूरी बिल्डिंग है, उसके खुद के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसको किस तरीके से बनाना है, राइट। तो जो फाउंडेशन है उसके भी कुछ अलग टाइप्स हैं, ठीक है। उसके भी कुछ अपने फंक्शंस हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो बिल्डिंग होती है, एक बेसिक बिल्डिंग लेआउट, जो प्लान है, वो कैसा दिखता है। मान लेते हैं जैसे ये बिल्डिंग है, जैसे इसको हम इस वाले शेप में दिखाना चाहें, देखो इस तरीके से। ये देखो
ये उसी टाइप से कुछ बिल्डिंग है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो पार्ट है ये यहाँ से ये जो स्टेयर्स है इसके ऊपर वाला पार्ट है ये सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके नीचे ये फाउंडेशन है और इसके बीच में जो पार्ट आ रहा है वो प्लिंथ है। अब इसमें सब कुछ सारे कंपोनेंट्स में दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से बिल्डिंग में कंपोनेंट होते हैं। तो जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में। तो ये पूरी बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग बनती है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बनती है, इसके हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं। हमारी स्पेस कितनी है, हमारा एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान्स बनाते हैं। तो ये कुछ प्लान्स यहाँ पर हैं। ये एक प्लान है एक बिल्डिंग का नॉर्मल सा, जिसमें ये कुछ एरिया है। और इसमें अगर आप थोड़ा बहुत आपने ड्राइंग पढ़ा हो, मशीन ड्राइंग पढ़ा हो या फिर उसमें कुछ बिल्डिंग ड्राइंग भी आपने देखा हो, तो ये रूम्स हैं। ये देखो ये रूम है इस तरीके से, ये एक बेडरूम बना हुआ है। ये रूम है, ठीक है। ये एक और बेडरूम है। उसके बाद में ये इस तरीके से डाइनिंग हॉल यहाँ पर दिया हुआ है, लिविंग रूम ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जो सारे जो प्लान्स हैं, ये डोर्स के साइन है, ये डोर्स हैं, ये टॉयलेट है, बाथरूम है, ओके। सो ये जो इस तरीके से हम एक बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं। ये बिल्डिंग प्लान है जो हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके नीचे फाउंडेशन भी है, फिर इसके ऊपर जो वॉल्स आ रही हैं, ये जो सारी वॉल्स हैं तो ये बनी हुई होती है। तो इस तरीके से लेआउट होते हैं, ओके। सो एक और प्लान देख लेते हैं। ये है एक और प्लान। इस तरीके से डिपेंड करता है कितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, उस हिसाब से हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। ये पोर्च यहाँ पर दिया हुआ है, किचन है, लिविंग है, और इस तरीके से सारे ये बेडरूम बने हुए हैं। यहाँ पर ये पूरा बेडरूम है। तो डिपेंड करता है हमारे पास कितने एरिया है और उस अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओनर बताता है कि मुझे कितने रूम चाहिए, जितना एरिया अवेलेबल है। फिर जो डिज़ाइनर है वो बताता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपका रूम बन सकता है, ये वाला लिविंग एरिया बन सकता है, ये वाला किचन बन सकता है, किस डायरेक्शन में आपको किचन रखना है, ये सब चीज़ें डिज़ाइनर बताता है, ओके। सो देखो, जब क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स बताइए, तो फिर आप ऐसे आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो बिल्डिंग के कंपोनेंट हैं हम एक बार जब देखते हैं, जब हम पढ़ चुके हैं एक बार उसको, तो हमें याद रहता है वो और बिल्कुल ईजी हो जाता है लिखना। तो देखो अब हम देखेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो वापस हम उसी पेज पर जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपको कुछ बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। मैंने आपको क्या बताया, जो बिल्डिंग है बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर, ओके। अब फाउंडेशन को आपको मालूम है, ग्राउंड से नीचे सब सोइल से कनेक्शन होता है उसका, और ऊपर प्लिंथ से। तो क्या करती है, सारे लोड्स को नीचे ग्राउंड में ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन, ठीक है। और प्लिंथ क्या है, प्लिंथ एक बार पढ़ लेते हैं। प्लिंथ, इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर above the surface of the surrounding ground up to the surface of the floor। जो हमारा फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, फ्लोर लेवल immediately above the ground। its function in the building is same as for substructure in the case of bridge। इसका मतलब है कि जो फाउंडेशन है, जो लोड आने वाला है, हम डायरेक्ट जो फाउंडेशन पे लोड आएगा उसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर उसको सराउंडिंग एरिया से थोड़ा डिफरेंट करने के लिए और थोड़ा सा उसको सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसको प्लिंथ लेवल देते हैं बिल्डिंग को, ठीक है। तो इसे अब सब स्ट्रक्चर की तरह एक वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड है, जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो नीचे ही नीचे एक बेसिक अच्छे से जो लेयर होती है, जो लोड लेने वाली है, पेवमेंट जो है वो बनाते हैं, फिर उसके पास लेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो लेयर है एक तरह से सब लेयर की तरह, सब स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, ओके। अब उसके बाद में ये है सुपर स्ट्रक्चर। तो जो नीचे वाली जो पार्ट है, प्लिंथ एंड फाउंडेशन, ये सब स्ट्रक्चर है, और जो सुपर स्ट्रक्चर है ये दूर ऊपर वाला सेकंड पार्ट है। अब जो बिल्डिंग है
उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम एक बार देखने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। आप देखिए, हम इनको एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। फाउंडेशन से स्टार्ट होगा फाउंडेशन, और उसके बाद आता है प्लिंथ। अब आप सभी देखते होंगे कि वॉल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो ये वॉल्स एंड कॉलम्स क्या काम आते हैं? वॉल्स एंड कॉलम्स ऑफ कोर्स आपको मालूम हो, सिल्स, लिंटल्स, छज्जास, डोर एंड विंडोज़, फ्लोर्स, रूफ्स, स्टेप्स, स्टेयर्स एंड लिफ्ट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन वन फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, फिनिशिंग वर्क, बिल्डिंग सर्विसेज, ये सारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं। एक बेसिक जो बिल्डिंग होती है उसके कंपोनेंट्स हैं, और इनके कुछ फंक्शंस हैं जो हमें थोड़े याद होने चाहिए कि फाउंडेशन के फंक्शन क्या है, वॉल्स के फंक्शंस क्या है। तो इस तरीके से आप इसको देखना, ये नोट्स आपको ऑनलाइन शेयर कर दिए जाएंगे। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स। अब देखिए वॉल्स जो है उनका क्या फंक्शन है। द वॉल्स एंड कॉलम्स इज टू ट्रांसफ़र द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू ट्रांसफ़र इट टू द फाउंडेशन। क्या करा? वॉल्स और कॉलम्स ने जो लोड आया ऊपर से उसको फाउंडेशन में ट्रांसफ़र किया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस walls also perform the following functions also. It encloses building area into different compartments and provides privacy. Of course जो walls होती हैं privacy बनाती हैं, वन रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, हॉल, इन सबको डिवाइड करती है। It provides safety from burglary and insects. It keeps the building warm in winter and cool in summer. अगर वॉल्स नहीं होंगी तो विंटर में अंदर वार्म नहीं होगा, पूरे जिस तरीके से हम ओपन एरिया में रहते हैं उस तरीके से अंदर होगा। तो इस तरीके से इनके कुछ फंक्शंस हैं। सिल्स, लिंटल्स हैं, छज्जास, तो ये सारे वर्क है। तो डोर्स एंड विंडोज़, फ्लोर्स, रूफ्स, स्टेप्स, स्टेयर्स, फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या आता है? देखो, फिनिशिंग में जो प्लास्टर हम करते हैं, जो पेंट हम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवर जो हम देते हैं वॉल्स को, कॉलम्स को, सारी बिल्डिंग को, ये फिनिशिंग वर्क में आता है। और बिल्डिंग सर्विसेज की बात करें तो जो हमारी जो अमेनिटीज़ के लिए, जैसे लाइक वाटर सप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सारे हमारे बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आते हैं। ओके, सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग के। उसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। एक जो बेसिक बिल्डिंग होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, अगर आपके हिसाब से देखा जाए कि जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो सबसे पहले तो वो आपकी नीड को फुलफ़िल करनी चाहिए। जो आप बना रहे हो, जिस हिसाब से आपका एरिया है, उसमें आपकी जो नीड है, ओनर ने जो नीड दी है उसके हिसाब से वो फुलफ़िल करे। उसकी स्ट्रेंथ हो, स्टेबिलिटी रहे, वेदर से कम अफेक्ट हो, काफ़ी लाइफ स्पान अच्छा हो उसका, और जो हमारी सर्विसेज है, अम्यूनिटीज़ है, वो अच्छी हो, हमें अंदर से कंफर्टेबल हो, एनर्जी दे, राइट। तो इस तरीके से हमारी पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन होनी चाहिए। सेफ्टी की जैसे बात करें तो बर्गलरी, बाकी दूसरे छोटे इंसेक्ट्स हुए, एनिमल्स हुए, अगर हम ऐसी जगह घर बना रहे हैं वहाँ पर एनिमल्स आते हैं, तो इस तरीके से हमें बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है जो हमारे ओनर की नीड को फुलफ़िल करे, सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, प्रिवेसी रहे। तो उस हिसाब से ये कुछ 12 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक बिल्डिंग की। तो ये देखते हैं हम। द प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग शुड बी एम्ड एट फुलफिलिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स: स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए बिल्डिंग की और स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए सभी चीज़ों से, जैसे लाइक विंड, अर्थक्वेक, इन सब से बच के हो, स्टेबिलिटी हो। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस, रेजिस्टेंस टू फायर, ये सब आप समझते हो कि डैम्पनेस ना हो। डैम्पनेस मतलब जो नमी होती है, फायर से रेजिस्टेंस हो। गर्मी में हमारे बहुत फायर की प्रॉब्लम होती है। ओके, हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, बाहर का साउंड जब अंदर जाता है और अंदर का साउंड बाहर जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस तरीके से
साउंड इंसुलेशन हो, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट टर्माइट अटैक, ड्यूरेबिलिटी लाइफ स्पान अच्छा हो बिल्डिंग का, सिक्योरिटी अगेंस्ट बर्गलरी, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का और लाइटिंग, ये काफ़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम बिल्डिंग में रहते हैं तो अगर उसमें वेंटिलेशन इस तरीके से नहीं है तो अंदर से सफोकेशन फील होता है, यू विल नॉट फील गुड इनसाइड देयर। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जब हम अंदर रहे बिल्डिंग के तो वी शुड फील कंफर्टेबल। जस्ट लाइक कभी आप फील करते हो कि किसी बिल्डिंग में जाते हो तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हो, लाइक कोई ह्यूमिडिटी नहीं, बिल्कुल अच्छा वेंटिलेशन है। लेकिन किसी बिल्डिंग में आप जाते हो कि अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि बिना फ़ैन के, बिना एयर कंडीशनर के, मे बी यू विल नॉट फील गुड देयर। सो इस वजह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो पूरी स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से कुछ लॉज है, कुछ क्राइटेरियाज़ है, तो हमें वेंटिलेशन रखना पड़ता है। कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस, इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग की। तो ये इसके कुछ थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, वही है जो मैं बता चुका हूँ। सो ये था बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड द फंक्शन, एंड दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग। और कुछ लेआउट्स हमने देखे। सो हियर वी फिनिश द पार्ट फर्स्ट। बाकी दूसरा टॉपिक हम पार्ट सेकंड में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।